नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या मोदी जी का मैजिक अब पूरी तरह से धराशायी हो चुका है? क्या मोदी है तो मुमकिन है का नारा अब पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है? क्या देश की जनता के बीच मोदी जी की इमेज अब पूरी तरह से बदल चुकी है? दरअसल पिछले दिनों एक गाना यूट्यूब पर रिलीज किया गया था जिसका नाम था मोदी है तो मुमकिन है। ये गाना बनाया तो गया था मोदी जी का गुणगान करने के लिए, लेकिन आज की डेट में ये गाना सबसे बड़ा फ्लॉप सॉन्ग बनकर रह गया है। नौबत तो ये आ गई है कि जिस कंपनी ने वो गाना बनाया था उस पर मोदी जी की ईडी ने जांच बिठा दी है। मोदी जी ने सोचा था कि पूरा देश मोदी है तो मुमकिन है गाएगा, लेकिन आज सोशल मीडिया पर इस गाने पर ऐसे मीम्स बन रहे हैं जिससे मोदी की ही भयंकर फजीहत हो रही है। तो मोदी ही नहीं बल्कि जिन कलाकारों ने इस गाने में भाग लिया था उन्हें भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रोल होना पड़ रहा है। तो कैसे एक गाना फ्लॉप होने से मोदी जी की साख खत्म हो गई है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। देखिए, एक समय था जब हमें दूरदर्शन पर मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे जबरदस्त गाने सुनने को मिलते थे जिसमें देश के बड़े बड़े सुपरस्टार हिस्सा लेते थे। उसमें दिखाया जाता था कि कैसे इतनी विविधताओं के बावजूद भारत एक देश के रूप में दिखाई देता है। फिर जब 90 के दशक में देश में सांप्रदायिकता बढ़ी, दंगे फसाद होने लगे, तो एक गाना आया था जिसके बोल थे सारा भारत एक है, प्यार की गंगा बहे, देश में एकता रहे। इस गाने में भी आमिर खान, अनिल कपूर, ऋषि कपूर जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार थे। इन गानों में एक बात खास थी कि ये गाना देश को अमन, शांति और एकता का संदेश दिया करते थे। लेकिन फिर आया 2014 जब कुछ लोगों को आजादी मिल गई और कुछ लोग सरकार के गुलाम बन गए। फिर चाटुकारिता का ऐसा दौर आया कि नॉर्थ कोरिया में बैठा तानाशाह किम जोंग भी शर्मा जाए। मोदी जी के 75वें जन्मदिन के ठीक 5 दिन बाद टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर एक गाना रिलीज किया जाता है जिसका टाइटल रखा गया मोदी है तो मुमकिन है। ये गाना तो बनाया गया था मोदी की भक्ति के लिए, लेकिन 3 हफ्तों में ही ये यूट्यूब का सबसे फ्लॉप गाना बन गया। स्मीट ब्रदर्स द्वारा बनाए गए इस गीत पर अब तक व्यूज तो 16 लाख से ज्यादा आ गए हैं, लेकिन अगर हम इसके लाइक्स और डिसलाइक्स की बात बताएं तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। दरअसल इस गाने पर 14,000 से ज्यादा लाइक्स आए हैं और करीब 1.5 लाख से ज्यादा डिसलाइक्स। मतलब आप सोचिए कि लाइक्स और डिसलाइक्स में कोई संतुलन ही नहीं है। सिर्फ 14,000 लोगों ने गाना किसी कारण से पसंद किया और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे नापसंद किया। और कैसे कैसे कमेंट्स आए हैं वो तो पूछिए ही मत। ऊपर से लेकर नीचे तक चले जाइए, एक ढंग का कमेंट आपको नहीं दिखाई देगा। चलिए आपको हम इस म्यूजिक वीडियो के नीचे आए कुछ कमेंट्स पढ़कर सुनाते हैं। एक यूजर ने लिखा है कि 10 साल से ज्यादा हो गए प्रधानमंत्री बने लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मोदी है तो मुमकिन है। एक ने लिखा है कि देश पर कर्ज बढ़ा है, मोदी है तो मुमकिन है। एक यूजर लिखता है कि करप्शन हाई, एजुकेशन लो, मोदी है तो मुमकिन है। मतलब आप देखिए कैसे लोगों ने मोदी के कार्यकाल की सच्चाई बताकर लिख दिया है कि ये सब भी मोदी के रहते ही मुमकिन हो पाया है। एक ने तो लिखा है कि देश 50 साल पीछे चला गया, ये भी मोदी के रहते ही मुमकिन हुआ है। और एक यूजर ने तो बड़ा भयंकर कमेंट किया है। उसका कहना है कि इतना आत्ममुक्त तो हिटलर भी नहीं था। अब आप सोचिए कि अगर किसी दिन मोदी जी ने यूट्यूब खोलकर सोचा कि चलो अपने इस गाने पर देखते हैं कि लोगों का कहना क्या है, तो फिर उनका तो क्या ही हाल होगा। और हमने तो आपको बस कुछ ही कमेंट्स पढ़ाए हैं। इस वीडियो पर 31,000 से ज्यादा कमेंट आए हैं और उनमें से भी एक भी ऐसा कमेंट नहीं है जिससे मोदी जी को खुशी हो। वहीं इस गाने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी जी की चुटकी लेते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। मोदी जी ने बड़े शौक से गाना बनवाया, मोदी है तो मुमकिन है। बड़े बड़े सितारों ने ये गाना गाया भी, लेकिन इस गाने ने तो जो फजीहत करी है पूछिए मत मोदी जी की। पहले तो मोदी जी की हर विफलता पर इस गाने पर रील बनी, खूब लोगों ने आनंद उठाया, लुत्फ उठाया गया। उसके बाद जब टी सीरीज ने ये गाना यूट्यूब पर डाला तो उसको 16 लाख लोगों ने देखा, 13,000 ने लाइक भी किया, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने डिसलाइक करके थम्स डाउन दिया। और कमेंट तो प्रभु रहने ही दीजिए, पूछिए मत, ऐसे ऐसे कमेंट की भगवान बचाए। ये देश आपसे कुछ कहना चाह रहा है मोदी जी, खासतौर से युवा आपको एक संदेश दे रहे हैं। वो आपसे ऊब चुके हैं, उकता चुके हैं, आपके झूठे वादे और खोखले दावों से जनता ऊब चुकी है। लोग समझ चुके हैं इस देश की बर्बादी होगी, क्योंकि अगर मोदी है तो वो भी मुमकिन है। तो अब सवाल उठ रहा है कि टी सीरीज जो एक टाइम पर भगवान की भक्ति पर भजन बनाया करता था, आज उसको क्या जरूरत पड़ गई कि उसे मोदी की भक्ति करनी पड़ रही है? तो इसके पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। दरअसल ये सब ईडी का चक्कर है। यहाँ गीत उद्योग में रॉयल्टी बकाया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर टी सीरीज पर ईडी का केस चल रहा है। ये मामला कलाकारों द्वारा कॉपीराइट कानून के तहत दर्ज कराई गई FIR से जुड़ा है, जिसमें संगीत कंपनियों पर रॉयल्टी का हिस्सा न देने का आरोप लगाया गया है। शायद इसी से बचने के लिए टी सीरीज के मालिक ने इस
गाने को बनवाया होगा कि चलो साहब को खुश कर देते हैं तो शायद ईडी से बच जाए। लेकिन गाना फ्लॉप होते ही सारी कहानी उल्टी पड़ गई। उधर गाना फ्लॉप हुआ और इधर ईडी ने टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार से 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ कर डाली। मोदी जी के कार्यकाल में ये पहली बार हुआ होगा कि किसी को मोदी भक्ति करने की सजा मिली होगी। मालिक ही नहीं, इस गाने में जो भी एक्टर थे उनकी भी भयंकर तरीके से ट्रोलिंग हुई। राजकुमार राव से लेकर अरशद वारसी तक, वरुण धवन से लेकर विक्रांत मैसी तक, इन सब कलाकारों पर लोग थूक रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि मोदी मोदी करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन देखिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आप सोचिए, आपको पीएमओ से फोन आए और कहा जाए कि मोदी मोदी करो नहीं तो तुम्हारा करियर खत्म कर देंगे, तो आप क्या करेंगे? इन सब की भी कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी। किसी का कहीं कोई केस फंसा होगा तो किसी को पैसों की कमी होगी। अब देखिए, गाना बनाने वालों को लगा होगा कि मोदी भक्त इस गाने को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, वो रोज सुबह भजन की तरह इसको बजाएंगे। लेकिन ये जमाना सोशल मीडिया का है, यहाँ देश का युवा मीम्स के जरिए बात करता है। और जेनजीज में मोदी की क्या इमेज है ये तो आप जानते ही हैं। जेनजीज ने इस गाने को उठाकर फ्लॉप सॉन्ग से मीम सॉन्ग में बदल दिया। मतलब मोदी जी का पूरा पीआर उल्टा पड़ गया। लेकिन इसमें नितिन गडकरी का भी सबसे बड़ा योगदान रहा। अब आप सोचेंगे कि इसमें गडकरी जी कहां से आ गए, तो आपको बता दें कि जो रील्स शेयर की जा रही हैं उनमें बैकग्राउंड में गडकरी जी ने जो स्पेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से देश की सड़कों की जो दुर्दशा की है उसकी तस्वीरें दिखाई जा रही है। मतलब गाना मोदी का और काम गडकरी का। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये गाना इतना फ्लॉप हुआ कैसे। याद कीजिए 2014 के टाइम पर मोदी का एक कैंपेन वीडियो आया था जिसमें मोदी देश नहीं झुकने दूंगा वाली कविता पढ़ते हुए दिखाई दिए थे। उस वीडियो को जनता ने काफी पसंद किया था। इसके अलावा 2019 में भाजपा का मैं भी चौकीदार हूं वाला गाना भी काफी चला था। लेकिन अब समय बदल गया है। अब मोदी मोदी नहीं चल रहा है क्योंकि जनता का मूड बदल रहा है। मोदी का सबसे मजबूत हथियार उनकी पीआर मशीनरी भी अब काम नहीं कर रही है। म्यूजिक बनाने वालों ने यही समझने में गलती कर दी। वो देश की नब्ज ही नहीं पकड़ पाए। बात सिर्फ इस गाने की नहीं है। आप देखिए कि कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी जैसी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने वाले आज बंगाल फाइल्स और जोधपुर फाइल्स बनाकर सोशल मीडिया पर रो रहे हैं। जो स्टार मोदी से पूछते थे कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर, आज वो अपनी एक फिल्म नहीं हिट करवा पा रहे हैं। और मोदी जी पर जो बायोग्राफी बनी उन फिल्मों का क्या हाल हुआ वो तो पूछिए ही मत। और मोदी है तो मुमकिन है का जो नारा एक वक्त में इतना ज्यादा फेमस हुआ, उस गाने का क्या हाल हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल इस गाने को लेकर के और इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।